हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज यहाँ आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान का पेपर, इसका कोड 824 के मैं कराने जा रहा हूँ। बच्चों, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 रहता है और 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर इस तरह आप लोग देख लीजिए, ये आपका 2 खंड में विभाजित है, आ और बा में। ठीक बच्चों, बोला जा रहा 20 प्रश्न आपके ओमार में भरने हैं। तो चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखो आपकी स्क्रीन पर, खंड आ। तो खंड आ में आपको बताया जा रहा है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो ध्यान दीजिए, ये आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दूसरा कह रहा है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो बच्चों डायोप्टर होता है, डायोप्टर इसमें दिया नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो आपको पता होगा बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। आगे सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है तो दोपहर के समय। आगे किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करता है। तो चालक का आकार। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6 बोला जा रहा है, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा, सभी को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। आगे 7 नंबर में, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस नियम की सहायता लेते हैं। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे अगला यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो आपको पता होगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से एल्कीन। तो एल्कीन डबल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, H2C डबल बॉन्ड CH2। आगे आप लोग यहाँ देख लीजिए 10 नंबर में, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता, इसका pH मान 7 से अधिक होता है बच्चों, यानी 8। आगे दिया गया है, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, आयनिक आबंध। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर में, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। तो विरंजक चूर्ण, ध्यान दीजिएगा आप लोग, विरंजक चूर्ण। आगे जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे पादप में जाइलम का कार्य होता है जल वहन का, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे अगला प्रश्न, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में कौन से पौधे का प्रयोग किया। तो मेंडल ने मटर के पौधों का प्रयोग किया था बच्चों, आपको पता होगा। यहाँ आप लोग अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका। आगे 17 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। 18 नंबर में, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। आगे 18 नंबर हम लोग देख लेते हैं, इधर दिया गया 19 नंबर, बोला जा रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ईस्ट में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ईस्ट में। प्राकृतिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो डार्विन ने, है ना बच्चों। तो चलिए मैं खंड बा जल्दी जल्दी आपको प्रश्न दिखा देता हूँ, आप लोग प्रश्न देख लीजिए खंड बा का, और इसे तैयार करके जाइएगा बच्चों, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर रिपीटिंग होते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा और अपना पेपर दीजिए। यहाँ देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा प्रश्न और बचा है, बस इसके बाद ख़त्म है।
आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में 3 प्रश्न दिए गए हैं और 2 प्रश्न उधर भी हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2 प्रश्न, यहाँ पर 7 के प्रश्न है, 7 नंबर के। आगे अथवा करके भी दिया गया है, आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हो। टिप्पणी लिखना है साथ में। फिर चलिए उपभाग 3 में हम चलते हैं। तो बोला जा रहा है मेंडन के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। आगे हम चलते हैं बच्चों थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। आगे दिया मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको दोनों में से एक ही करना है बच्चों, जो आपको आए वही कीजिएगा। बस पेपर यहीं तक थे। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।